रास्ते में हमने क्या देखा, चलो नियाज़ देने चलें। शरबत किसने बनाया, हमारे घर कौन आया। आप देखें अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की नियाज़ दिलती है, तो उसके लिए उसकी तैयारियां शुरू हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने छोले बॉईल कर लिए थे और साथ ही हमने अपने शरबत के लिए दूध तैयार करा। कराची में वैसे इतना गैस का मसला है और आज के दिन भी लोग ने इतना परेशान करा, इसलिए सुबह सुबह ही उठ के तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले जब दूध में उबाल आया तो उसमें हमने चीनी मिलाई, क्योंकि गर्म दूध में चीनी शामिल करने से चीनी जल्दी हल हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और उस वाले चूल्हे पे हमारे छोले बॉईल हो रहे थे। अब हमने बनानी थी आलू छोलों का पुलाव, तो उसके लिए हमें चाहिए कि बड़ा चूल्हा, क्यों बड़े देचे में बननी थी, तो इसलिए हमने अपना चूल्हा सेट करा पाइप वाइप लगा के। अब इसमें हम बनाएंगे आलू छोलों का पुलाव। एक तरफ हमारा शरबत के लिए दूध तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारा पुलाव का सामान रेडी हो रहा था। आलू छिले जा रहे थे, हरी मिर्चें कूटी जा रही थी और यहाँ पे शरबत तैयार हो रहा था। इसमें अभी हमने मिलाया इलायची और इसमें अब हम मिलाएंगे मेवे, जो भी हमने इसमें डालने, जो चीज़ें हमने इसमें काट के रखी हुई थी, ये सब हमने रात में काट लिया था क्योंकि काम आसान ही रहे। और यहाँ पे फिर हमने उसको चढ़ाया। यहाँ पे हमने अपनी मम्मा के गैस का सबसे बड़ा पतीला निकाला, क्योंकि ज़्यादा चावल बनाने थे, उसके लिए बड़ा पतीला चाहिए था। और फिर हमारी कुक बढ़ गई नियाज़ इमाम हुसैन की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले हमने इसमें घी शामिल करा। वैसे तो हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन मेरी मम्मा बोलते हैं कि नियाज़ इमाम हुसैन घर पर ख़ुद बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है और ख़ुद ही बनानी चाहिए। तो इसलिए हमने अपनी प्याज को ब्राउन करा और जब ब्राउन हो गई तो हमने उसको निकाल लिया। दूसरी तरफ शरबत हमारा पूरा तैयार था, बस उसमें हमें थोड़ी सी बर्फ़ शामिल करनी थी ताकि शरबत ठंडा हो जाए। इसमें हमने यहाँ पे अपने गरम मसाले डाले। आज सभी अपने अपने काम पे लगे हुए थे। सब सुबह से उठ के नियाज़ की तैयारियाँ कर रहे थे, क्योंकि शरबत भी बनाना था, पुलाव भी बनाना था। अब इसमें हम डालने वाले हैं लहसुन अदरक, इसको शामिल करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। फिर जो हमने अपना सारा मसाला पुलाव का तैयार करके रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको हल्का सा पानी डाल के भुनेंगे कि मसाला लग ना जाए। जल जाता है ना, फिर उसकी स्मेल बहुत बुरी आती है, ना भी हो तो स्मेल आई जाती है। फिर हमने उसमें टमाटर शामिल करे। टमाटर इतने महंगे हुए हैं ना, क्या बोलें लोग, जब भी कोई नियाज़ का दिन आए, मुहर्रम आए, रमज़ान आए या रबी अव्वल आए, ये सब्ज़ियाँ हरे मसाले इतने महंगे कर देते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमारी कज़न आई थी नियाज़ देने और इतने में हमारा शरबत भी पूरा रेडी था। और दूसरी तरफ हमारे पुलाव में हमने आलू शामिल करे और उसमें हमने पानी मिला के उसको रख दिया कि वो अच्छे से गल जाएं। और जब आलू गल गए तो हमने उसमें अपने जो पहले से बॉईल हुए हुए छोले थे वो शामिल कर दिए और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसको रखा और उसमें हमने अपने चावल मिक्स कर दिए। जितना हमें पानी की ज़रूरत थी उसमें हमने पानी मिला दिया। दूसरी तरफ हमारा शरबत ठंडा हो गया था, तो हमने उसमें जो भी हमारे पास जेली थी वो जेली मिला दी। अगर हम पहले डालते तो जेली पिघल जाती, तो हमारी जब जेली डाली तो शरबत पूरा तैयार हो गया और इतनी देर में हमारे चावल भी हो गए थे। तो उसको हमने थोड़ा सा ज़र कलर डाला और उसको हमने कवर कर दिया। 5 मिनट बाद हमारे चावल पूरे तैयार थे, तो हमने उसको मिक्स करके देखा कि बिल्कुल सही है चावल। फिर हमने जो हमारी कज़न आई थी उनको हमने शरबत पिलाया अपना, और उनसे हमने उनका रिएक्शन लिया कि शरबत कैसा बना है, जो उनको बहुत मज़े का लगा और शरबत वाकई में मज़े का था। फिर हमने अपनी बहन को शरबत दिया और उसको बोला कि जाओ इसको मोहल्ले में बांट कर आओ जल्दी जल्दी। फिर ऐसे नियाज़ में कुछ भी बने ना वो अच्छा ही होता है, उसमें अपने आप जायका आ ही जाता है। दूसरी तरफ हमने खीर भी बनानी थी और गैस परेशान कर रही थी, तो हमने खीर का सामान भी रखा और जो हमने अपने पुलाव बनाया था उसको हमने शोपरों में पैक करना शुरू करा। वहाँ पे खीर बन रही थी और यहाँ पे शोपरें पैक हो रही थी। वैसे खीर को मेरी मम्मा बोलते हैं जितना पकाया जाए ना वो उतनी ही अच्छी बनती है, तो इसमें खूब चम्मच चलाया, बहुत देर खड़ा होकर खीर बनाई। फिर हमने उसमें चीनी मिलाई और ये खीर का डब्बा, इससे ना जायका अच्छा आता है, टेस्ट आ जाता है। फिर हमने उसको ठंडा करने के लिए निकाला प्यालों में और उसमें अपने जो भी हमने ऊपर से डेकोरेशन करनी थी वो करी और फिर हम निकल पड़े अपनी नियाज़ को बांटने के लिए। फिर हम नियाज़ मौला हुसैन बांटने निकल गए। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों ने 10 मुहर्रम को क्या क्या बनाया और कैसा 10 मुहर्रम का दिन गुजारा। हमें रास्ते में ये अलम नज़र आए। आपको अलम पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।